दी बुकिश लाइफ में आपका स्वागत है। और आज की शुरुआत मैं आपसे एक ऐसे सवाल से करना चाहता हूं जो शायद अब तक आपने खुद से पूरी ईमानदारी के साथ नहीं पूछा होगा। क्या आप सच में आलसी हैं या बस आपकी ऊर्जा उस समय जागती है जब बाकी दुनिया सो चुकी होती है? क्या सुबह जल्दी ना उठ पाना इस बात का प्रमाण है कि आपके सपने कमजोर हैं, या फिर रात के गहरे सन्नाटे में देर तक जागकर सोचना, समझना और काम करना आपकी स्वाभाविक ताकत है? बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि जो इंसान सूरज निकलने से पहले उठता है वही अनुशासित होता है, वही मेहनती होता है और वही आगे चलकर सफल बनता है। स्कूल की घंटी से लेकर घर के तानों तक, किताबों के पन्नों से लेकर मोटिवेशनल भाषणों तक, हर जगह एक ही संदेश दोहराया जाता है कि सुबह जल्दी उठो, तभी जिंदगी सही रास्ते पर चलेगी। लेकिन इसी कहानी के दूसरे छोर पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग रात में सबसे तेज चलता है, जिनके विचार तब सबसे साफ होते हैं, जिनकी कल्पना और रचनात्मकता अंधेरे में और भी गहराई से सांस लेने लगती है। सुबह की मोटिवेशन और रात की गहरी प्रोडक्टिविटी के बीच एक खामोश टकराव चलता रहता है, और इसी टकराव में इंसान धीरे धीरे खुद से सवाल करने लगता है। देर से उठने पर भीतर ही भीतर अपराध बोध पैदा होता है, और देर रात तक जागने पर समाज की तरफ से आलसी, गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ होने का ठप्पा लग जाता है। ऐसे में इंसान यह भूल जाता है कि समस्या उसकी मेहनत में नहीं बल्कि उस पैमाने में हो सकती है जिससे उसकी मेहनत को मापा जा रहा है। क्या कभी आपने रुककर यह सोचा है कि हो सकता है सफलता का कोई एक तय समय न हो, और हर इंसान की अपनी अलग जैविक घड़ी हो जो उसे बताती है कि वह कब सबसे ज्यादा जीवित, जागरूक और सक्षम महसूस करता है? यह सिर्फ सुबह जल्दी उठने और रात देर तक जागने की बहस नहीं है। यह आपकी पहचान, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रकृति को समझने की कहानी है। शायद आप गलत नहीं हैं, शायद आप बस उस समय में खिलते हैं जिसे दुनिया ने अब तक गंभीरता से समझा ही नहीं। अब अगर इस पूरी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और गहराई में उतरें, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर यह अर्ली बर्ड वाली सोच असल में है क्या, और समाज ने इसे इतना आदर्श क्यों बना दिया। अर्ली बर्ड का सीधा सा मतलब केवल सुबह जल्दी उठना नहीं है, बल्कि समय के साथ इसे जिम्मेदारी, अनुशासन और सफलता से जोड़ दिया गया। धीरे धीरे यह मान लिया गया कि जो इंसान सुबह जल्दी उठता है वही मेहनती होता है, वही अपने जीवन को लेकर गंभीर होता है और वही आगे चलकर कुछ बड़ा कर सकता है। स्कूल के दिनों से ही यह बात हमारे दिमाग में डाली जाती है कि जो बच्चा सुबह सबसे पहले उठकर तैयार होता है, जो असेंबली में सबसे सीधा खड़ा रहता है, वही अच्छा छात्र है। माता पिता भी अनजाने में यही सोच मजबूत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुबह जल्दी उठने से आदतें सुधरती हैं, चरित्र मजबूत होता है और भविष्य सुरक्षित बनता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वही सोच नौकरी और कामकाजी जीवन में और गहरी हो जाती है, जहां प्रोडक्टिविटी कल्चर यह तय कर देता है कि जो सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचता है वही ज्यादा समर्पित है, और जो देर से शुरू करता है वह कम गंभीर है। लेकिन इस विश्वास की जड़ें आधुनिक समय में नहीं बल्कि बहुत पुराने दौर में छिपी हुई हैं। उस समय में जब इंसान का जीवन खेती, मजदूरी और प्राकृतिक रोशनी पर निर्भर था, तब सूरज निकलते ही काम शुरू करना मजबूरी थी और अंधेरा होते ही काम रुक जाता था। उस समय जो सुबह जल्दी उठता था वही ज्यादा काम कर पाता था और वही ज्यादा उत्पादन करता था। वही व्यवहार धीरे धीरे समझदारी माना जाने लगा, और समझदारी बाद में नैतिकता बन गई। फिर यह नैतिकता कहावतों, कहानियों और उपदेशों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। किसी ने यह सवाल नहीं किया कि समय बदल गया है, काम के तरीके बदल गए हैं और इंसान की ऊर्जा हर किसी में एक जैसी नहीं होती। लेकिन फिर भी यह मान्यता इतनी गहराई से समाज में बैठ गई कि सुबह जल्दी उठना सफलता का सबूत बन गया। नतीजा यह हुआ कि अगर कोई इंसान इस ढांचे में फिट नहीं बैठता तो उसकी मेहनत पर शक किया जाने लगता है। स्कूल, माता पिता और प्रोडक्टिविटी कल्चर मिलकर अर्ली बर्ड को केवल एक आदत नहीं बल्कि एक पहचान बना देते हैं, और यहीं से यह सोच हमारे जीवन पर चुपचाप हावी हो जाती है। जब यह अर्ली बर्ड वाली दिनचर्या समाज में आदर्श बन गई तो इसके पीछे कुछ ऐसे वास्तविक फायदे भी सामने आए जिन्हें पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। सुबह का समय अपने आप में एक अलग तरह की शांति लेकर आता है, जब दुनिया अभी पूरी तरह जागी नहीं होती और चारों तरफ एक ठहराव सा महसूस होता है। सड़कों का शोर कम होता है, घर के भीतर हलचल नहीं होती, मोबाइल की सूचनाएं भी सीमित रहती हैं, और इसी वजह से दिमाग पर बाहरी दबाव काफी हद तक कम हो जाता है। इस माहौल में काम शुरू करने वाले लोगों को फोकस जल्दी मिलता है, क्योंकि उनका मन अभी दिन भर की चिंताओं और जिम्मेदारियों से भरा नहीं होता। यही फोकस धीरे धीरे अनुशासन में बदलता है, क्योंकि रोज एक ही समय पर उठना और काम करना दिमाग को एक तय ढांचे में ढाल देता है। सुबह के समय मस्तिष्क का व्यवहार भी अलग होता है। नींद से उठने के बाद दिमाग अपेक्षाकृत साफ महसूस करता है,
पिछली थकान का असर कम होता है और नई जानकारी को समझने और याद रखने की क्षमता बेहतर रहती है। इसी कारण बहुत से छात्र सुबह पढ़ाई को अधिक प्रभावी मानते हैं, क्योंकि उस समय ध्यान भटकने की संभावना कम होती है और सीखने की प्रक्रिया तेज लगती है। खेल जगत में भी सुबह की दिनचर्या को महत्व दिया गया है, क्योंकि उस समय शरीर ताजा होता है और नियमित अभ्यास से मानसिक और शारीरिक अनुशासन दोनों मजबूत होते हैं। पारंपरिक सफलता की कहानियों में भी अक्सर ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं, जहां समय की पाबंदी, नियमित मेहनत और सुबह की शुरुआत को सफलता की नींव बताया गया है। इन कहानियों ने यह विश्वास और गहरा कर दिया कि जो इंसान सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को नियंत्रित करता है, वही अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। कम विकर्षण, शांत वातावरण और लगातार अभ्यास, इन सब का मेल सुबह के समय को शक्तिशाली बना देता है। यही वजह है कि बहुत से लोगों के लिए अर्ली बर्ड रूटीन न केवल काम करता है, बल्कि उन्हें स्थिरता, आत्मनियंत्रण और स्पष्ट दिशा का अनुभव भी कराता है। लेकिन इसी अर्ली बर्ड रूटीन की चमक के पीछे कुछ ऐसे छुपे हुए नुकसान भी हैं जिन पर अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। सबसे पहला नुकसान तब शुरू होता है जब यह रूटीन किसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति न होकर जबरदस्ती थोपा हुआ नियम बन जाता है। कई लोग सिर्फ इसलिए सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि यही सही तरीका है, चाहे उनका शरीर और दिमाग इसके लिए तैयार हो या नहीं। इसका सीधा नतीजा नींद की कमी के रूप में सामने आता है। जब इंसान अपनी प्राकृतिक नींद पूरी किए बिना उठता है, तो वह दिन भर थका हुआ, चिड़चिड़ा और भीतर से खाली महसूस करता है। लेकिन बाहर से वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह बहुत अनुशासित और मेहनती है। यहीं से गिल्ट साइकिल शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन वह तय समय पर नहीं उठ पाता, उस दिन खुद को नाकाम, आलसी और कमजोर समझने लगता है। धीरे धीरे यह भावना आदत बन जाती है और इंसान अपनी काबिलियत को समय के एक छोटे से फ्रेम में बांध देता है। हर इंसान के लिए एक ही रूटीन इसलिए भी नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि हर इंसान की जैविक घड़ी अलग होती है। किसी का दिमाग सुबह तेज चलता है तो किसी का शाम या रात में। लेकिन जब समाज सिर्फ एक ही समय को सही मान लेता है, तो बाकी सभी खुद को गलत मानने लगते हैं। इसी दबाव में फेक प्रोडक्टिविटी जन्म लेती है, जहां इंसान काम तो करता है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। वह जल्दी उठता है लेकिन ध्यान नहीं होता। वह बैठा रहता है लेकिन भीतर से थका हुआ होता है। लगातार ऐसा करने से बर्नआउट का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें इंसान काम से नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया से ही नफरत करने लगता है। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऊर्जा खत्म होती जाती है। इस तरह अर्ली बर्ड रूटीन, जो अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, गलत तरीके से अपनाए जाने पर इंसान को खुद से ही दूर ले जा सकता है। इसी बिंदु पर आकर कहानी स्वाभाविक रूप से नाइट ऑल की तरफ मुड़ती है, एक ऐसी प्रवृत्ति जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। नाइट ऑल उसे कहा जाता है जिसकी असली ऊर्जा सूरज ढलने के बाद जागती है, जिसका दिमाग शाम के साथ धीरे धीरे खुलता है और जो रात के गहरे सन्नाटे में खुद को सबसे अधिक स्पष्ट, सतर्क और रचनात्मक महसूस करता है। जैसे जैसे दुनिया की आवाजें कम होने लगती हैं, वैसे वैसे ऐसे लोगों के भीतर की सोच तेज हो जाती है। देर रात का समय उनके लिए थकान या आलस का संकेत नहीं होता, बल्कि वही समय उनके लिए सबसे कीमती होता है। जब फोन की घंटियां बंद हो जाती हैं, संदेश आना रुक जाते हैं और बाहर की हलचल खत्म हो जाती है, तब उनका दिमाग बिना किसी रुकावट के गहराई में उतर पाता है। यही वह अवस्था होती है जहां लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान टिक पाता है, जिसे गहरी एकाग्रता का क्षेत्र कहा जा सकता है। बहुत से कलाकार, लेखक और कोड लिखने वाले लोग इसी समय को अपना सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल मानते हैं, क्योंकि रात की खामोशी उन्हें वह मानसिक स्पेस देती है जो दिन के शोर में संभव नहीं हो पाता। दिन के समय जहां जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं और सामाजिक दबाव दिमाग को बार बार तोड़ते हैं, वहीं रात में वही दिमाग खुलकर सोचने, प्रयोग करने और सृजन करने लगता है। नाइट ऑल लोगों के लिए यह कोई जबरदस्ती चुनी गई आदत नहीं होती, बल्कि उनका स्वाभाविक तालमेल होता है। उनका शरीर और मस्तिष्क इसी लय में काम करता है कि वे देर से सक्रिय हों और देर से ही अपने चरम पर पहुंचें। लेकिन चूंकि यह लय समाज द्वारा बनाए गए समय के ढांचे से मेल नहीं खाती, इसलिए इसे अक्सर अनुशासनहीनता, आलस या गलत जीवन शैली मान लिया जाता है। सच यह है कि नाइट ऑल होना भी उतना ही प्राकृतिक और वैध है जितना अर्ली बर्ड होना। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को आदर्श कहा गया है और दूसरे को खुद को साबित करते रहने की सजा दी गई है। नाइट ऑल रूटीन के फायदे उसी जगह से साफ दिखने लगते हैं जहां दिन की दुनिया धीरे धीरे शांत हो जाती है। रात का समय अपने साथ एक अलग तरह की मानसिक आजादी लेकर आता है, जहां दिमाग पर बाहरी नियंत्रण कम
और आंतरिक सोच ज्यादा हावी होती है। इसी वजह से क्रिएटिव थिंकिंग रात में ज्यादा गहराई से उभरती है। जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तब विचार बिना डर के बहने लगते हैं। उस समय इंसान किसी को इंप्रेस करने के बारे में नहीं सोचता, न ही किसी तय ढांचे में खुद को फिट करने की कोशिश करता है, और यही आजादी रचनात्मकता को जन्म देती है। नाइट ऑल लोगों को रात में डीप फोकस इसलिए भी मिलता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाते हैं। न कॉल्स आती हैं, न मीटिंग्स होती हैं, न अचानक कोई काम थोप दिया जाता है। दिन में जहां हर कुछ मिनट में ध्यान टूटता है, वहीं रात में इंसान घंटों एक ही काम में डूब सकता है। यही निरंतरता काम की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। इसके साथ साथ रात का समय भावनात्मक स्पष्टता भी देता है। दिन भर के शोर और दबाव के बाद जब इंसान अकेला होता है, तब वह अपने विचारों और भावनाओं को ज्यादा साफ तरीके से समझ पाता है। कई लोगों के लिए यही समय आत्मचिंतन का होता है, जहां वे बिना किसी बाहरी राय के अपने फैसलों पर सोच सकते हैं। आधुनिक डिजिटल दुनिया में नाइट प्रोडक्टिविटी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि काम अब किसी एक जगह या समय तक सीमित नहीं रहा। इंटरनेट, रिमोट वर्क और डिजिटल टूल्स ने रात को भी उतना ही सक्षम बना दिया है जितना दिन को। बहुत से लोग ग्लोबल टाइम जोन में काम करते हैं, जहां रात उनके लिए सबसे उपयुक्त समय बन जाता है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों के लिए रात का शांत वातावरण बेहतर प्रदर्शन का मौका देता है। इस तरह नाइट ऑल रूटीन केवल एक अलग समय पर काम करने की आदत नहीं रह जाती, बल्कि आधुनिक दुनिया में खुद को सबसे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने का एक स्वाभाविक रास्ता बन जाती है। लेकिन नाइट ऑल रूटीन के जितने फायदे हैं, उतने ही इसके कुछ गंभीर नुकसान भी हैं, जिन्हें समझना उतना ही जरूरी है। सबसे पहला असर सामाजिक जीवन पर पड़ता है। जब कोई इंसान देर रात तक जागता है और सुबह देर से उठता है, तो उसका समय परिवार, दोस्तों और समाज के सामान्य समय से टकराने लगता है। लोग मिलने बुलाते हैं तब वह सो रहा होता है, और जब वह सक्रिय होता है तब बाकी दुनिया थकी हुई होती है। धीरे धीरे यह दूरी बढ़ती जाती है और इंसान अनजाने में खुद को सामाजिक रूप से अलग महसूस करने लगता है। इसके बाद बात आती है स्वास्थ्य को लेकर फैली हुई धारणाओं की। अक्सर यह मान लिया जाता है कि रात में जागना अपने आप में ही नुकसानदेह है, जबकि सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान अपनी नींद पूरी कर रहा है या नहीं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है, क्योंकि बहुत से लोग नाइट ऑल होने के नाम पर देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं। देर रात फोन स्क्रॉल करना और देर रात गहरा काम करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फोन की लत दिमाग को उत्तेजित करती है, नींद को और दूर धकेलती है और थकान को बढ़ाती है, जबकि वास्तविक नाइट वर्क में ध्यान, उद्देश्य और स्पष्टता होती है। समस्या तब शुरू होती है जब दोनों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इसके अलावा नींद चक्र के बिगड़ने का वास्तविक जोखिम भी मौजूद रहता है। अगर कोई इंसान रात में काम तो करता है, लेकिन दिन में पर्याप्त और गहरी नींद नहीं ले पाता, तो उसका शरीर धीरे धीरे असंतुलन की स्थिति में चला जाता है। हार्मोनल गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और लंबे समय में मानसिक थकावट, ये सब इसके परिणाम हो सकते हैं। नाइट ऑल रूटीन तब तक ही स्वस्थ है जब तक वह जागरूकता और अनुशासन के साथ अपनाया जाए। जैसे ही यह बिना सीमा के फैलता है, वैसे ही यह आजादी नहीं बल्कि बोझ बन सकता है। इसलिए नाइट ऑल होना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसे समझदारी से जीना बेहद जरूरी है। इसी समझ के साथ अब जरूरी हो जाता है उस विज्ञान की तरफ देखना जो यह साफ करता है कि हर इंसान एक जैसा क्यों नहीं होता। यहां से क्रोनोटाइप की अवधारणा सामने आती है। क्रोनोटाइप का मतलब होता है हमारे शरीर की वह प्राकृतिक टाइमिंग, जिसके अनुसार हमारा दिमाग और शरीर सबसे ज्यादा सक्रिय, सतर्क और प्रभावी महसूस करता है। यह कोई आदत नहीं होती जिसे हम जब चाहें बदल लें, बल्कि यह हमारी जैविक बनावट का हिस्सा होती है। हमारे शरीर के अंदर एक आंतरिक घड़ी होती है जिसे बॉडी क्लॉक कहा जाता है। यही बॉडी क्लॉक तय करती है कि हमें कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी और कब हमारा दिमाग सबसे बेहतर काम करेगा। इस घड़ी को नियंत्रित करने में मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो शरीर को सोने का संकेत देता है और यह अंधेरे में बढ़ता है। वहीं कॉर्टिसोल वह हार्मोन है जो शरीर को जागने और सक्रिय होने में मदद करता है। अर्ली बर्ड लोगों में कॉर्टिसोल सुबह जल्दी बढ़ जाता है, जिससे वे सुबह उठते ही ऊर्जावान महसूस करते हैं, जबकि उनका मेलाटोनिन रात में जल्दी सक्रिय हो जाता है, जिससे उन्हें जल्दी नींद आने लगती है। दूसरी तरफ नाइट ऑल लोगों में यही प्रक्रिया अलग समय पर होती है। उनका मेलाटोनिन देर रात सक्रिय होता है और कॉर्टिसोल का स्तर भी देर से बढ़ता है। इसी वजह से वे शाम और रात में ज्यादा जागरूक और रचनात्मक महसूस करते हैं।
यह फर्क किसी की मेहनत या अनुशासन का नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक केमिस्ट्री का होता है। समस्या तब पैदा होती है जब समाज इस विज्ञान को नजरअंदाज करके हर इंसान से एक जैसा व्यवहार करने की उम्मीद करता है। स्कूल, कॉलेज और कामकाजी दुनिया ज्यादातर अर्ली बर्ड क्रोनोटाइप के हिसाब से बनाई गई है, जिससे नाइट ऑल लोग शुरू से ही खुद को पीछे महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनमें कुछ कमी है, जबकि सच्चाई यह होती है कि उनका दिमाग बस अलग समय पर खिलता है। विज्ञान यह साफ बताता है कि सुबह या रात में ऊर्जा महसूस करना किसी की अच्छाई या बुराई नहीं है, बल्कि जैविक विविधता का प्रमाण है। जब तक इंसान अपने क्रोनोटाइप को समझकर अपनी दिनचर्या नहीं बनाता, तब तक वह खुद से लड़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी बॉडी क्लॉक के साथ तालमेल बैठाता है, काम आसान लगने लगता है, थकान कम होती है और जीवन में एक प्राकृतिक संतुलन बनने लगता है। लेकिन जब हम विज्ञान और प्राकृतिक रिदम की बात समझते हैं, तो सामने एक बड़ा सवाल उठता है। क्यों समाज ने यह तय कर दिया कि हर इंसान के लिए एक ही रूटीन सही है? यही वह सबसे बड़ा झूठ है जो हमारे सोचने के तरीके को जकड़ता है। वन रूटीन फिट्स ऑल की मानसिकता ने इंसान को यह विश्वास दिला दिया कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते तो आप आलसी हैं, अनुशासनहीन हैं और जीवन में पीछे रह जाएंगे। स्कूल सिस्टम से लेकर नौकरी की दुनिया तक हर जगह यही नियम लागू है। स्कूल में सुबह की घंटी, असेंबली, समय पर सब कुछ पूरा करने की उम्मीदें, यह सब एक ऐसा ढांचा बनाती हैं जिसमें किसी को अपनी प्राकृतिक ऊर्जा और क्रिएटिविटी के अनुसार जीने की आजादी नहीं मिलती। कई छात्र जो रात में ज्यादा सक्रिय और रचनात्मक होते हैं, उन्हें सुबह की पढ़ाई या परीक्षा की तैयारी में मुश्किल होती है, लेकिन उन्हें गलत समझा जाता है। यही गलती नौकरी की दुनिया में भी होती है, जहां कर्मचारी को केवल इस आधार पर आंका जाता है कि वह ऑफिस की तय समय सीमा में कब पहुंचा और उसने कितने घंटे बिताए। इस सोच ने क्रिएटिविटी और व्यक्तिगत क्षमता को दबा दिया है। असल में सफलता को समय से मापना पूरी तरह से गलत है। सफलता किसी एक घड़ी के हिसाब से नहीं आती और न ही दिन के किसी तय समय पर इंसान अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन में पहुंचता है। हर व्यक्ति की जैविक घड़ी, उसकी ऊर्जा के चक्र और मानसिक क्षमता अलग होती है, लेकिन समाज ने इसे नजरअंदाज कर दिया है और हर किसी से एक जैसा प्रदर्शन उम्मीद करने लगा है। नतीजा यह हुआ कि कई लोग अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचान नहीं पाते और खुद को लगातार कमजोर समझने लगते हैं। वही लोग जो अपनी प्राकृतिक लय के अनुसार काम करते हैं, उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनका तरीका बस समाज की बनी हुई ढांचे से मेल नहीं खाता। यह झूठ और रिजिडिटी ही है जो अर्ली बर्ड को आदर्श मानती है और नाइट ऑल के प्राकृतिक रिदम को अनदेखा कर देती है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि सफलता का पैमाना समय नहीं, बल्कि समझदारी, रचनात्मकता और अपने क्रोनोटाइप के अनुसार काम करने की क्षमता है। जब इंसान इसे समझ लेता है, तभी वह सच में अपनी ऊर्जा, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जी सकता है। अगर हम समाज के बनाए हुए नियम और विज्ञान को समझते हैं, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सफलता के कई रास्ते होते हैं और इन्हें किसी एक टाइमलाइन या रूटीन में बांधना पूरी तरह गलत है। अर्ली बर्ड और नाइट ऑल दोनों ही तरह के लोग दुनिया में अद्भुत सफलता हासिल कर चुके हैं और उनकी कहानियां यही साबित करती हैं कि सफलता किसी तय समय पर नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बैठाने पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, बहुत से सफल बिजनेस लीडर और परंपरागत पेशेवर सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं। वे सुबह के शांत समय में प्लानिंग करते हैं, दिन की प्राथमिकताओं को तय करते हैं और अनुशासन के साथ हर टास्क पूरा करते हैं। उनकी दिनचर्या यह दर्शाती है कि नियमित और व्यवस्थित दिनचर्या कैसे उनकी उत्पादकता और निर्णय क्षमता को बढ़ाती है। वहीं दूसरी ओर कई क्रिएटिव पेशेवर जैसे लेखक, कलाकार, डेवलपर्स और कोडर रात के समय में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। उनकी कल्पनाएं और विचार रात के सन्नाटे में खुलकर बहते हैं, जब चारों तरफ शोर नहीं होता और बाहरी दबाव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, कई प्रसिद्ध लेखक और संगीतकार देर रात के समय ही अपने सबसे बेहतरीन काम करते हैं। रात का यह समय उन्हें डीप फोकस, रचनात्मक स्वतंत्रता और मानसिक स्पष्टता देता है। इन दोनों तरह के लोगों की कहानियां यह साफ दिखाती हैं कि सफलता किसी एक तय समय या रूटीन पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने अंदर की प्राकृतिक ऊर्जा और क्रोनोटाइप के अनुसार अपने दिन और काम को कैसे व्यवस्थित करता है। जरूरी यह नहीं है कि आप अर्ली बर्ड बने या नाइट ऑल, बल्कि यह जरूरी है कि आप अपने शरीर और दिमाग के साथ सही तालमेल बैठाएं। यहां तुलना करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हर इंसान का तरीका अलग होता है।
जब आप अपने क्रोनोटाइप और प्राकृतिक लय के अनुसार काम करते हैं, तभी आप अपने अंदर की असली क्षमता, रचनात्मकता और ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। सफलता इस समझ और तालमेल से आती है, न कि दूसरों के बनाए गए नियमों और समय के पैमाने से। यही असली संदेश है कि इंसान को अपनी जीवन शैली और दिनचर्या के अनुसार अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहिए, न कि केवल समाज के बनाए हुए ढांचे के अनुसार खुद को तोड़ना चाहिए। जब यह समझ बन जाती है, तब चाहे आप सुबह जल्दी उठें या रात में देर तक जागें, आप हर परिस्थिति में अपने अंदर की शक्ति और रचनात्मकता के साथ सफल हो सकते हैं। अब जब हम अर्ली बर्ड और नाइट ऑल के फायदे, नुकसान और विज्ञान को समझ चुके हैं, तो अगला सवाल यह उठता है कि हम खुद कैसे पहचानें कि हम किस प्रकार के हैं। इसका सबसे पहला कदम है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी अपने आप पर ध्यान देना और खुद की ऊर्जा, फोकस और मूड पैटर्न को नोटिस करना। सबसे आसान तरीका यह है कि आप एक सप्ताह तक अपने दिन की गतिविधियों और अपने भीतर की ऊर्जा पर नजर रखें। सुबह उठने के बाद आप कितने समय तक ऊर्जावान महसूस करते हैं? कब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है? कब आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड महसूस करते हैं? इसी तरह रात के समय भी देखें कि कब आप थकावट महसूस करते हैं और कब आपका काम आसानी से और बिना रुकावट के चलता है। इन पैटर्न्स को समझकर आप धीरे धीरे अपने प्राकृतिक क्रोनोटाइप को पहचान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करते हैं, पढ़ाई या काम में जल्दी फोकस कर पाते हैं और दिन की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण काम निपटा लेते हैं, तो संभावना है कि आप अर्ली बर्ड हैं। वहीं अगर आप सुबह धीरे धीरे उठते हैं, आपका दिमाग दिन में सुस्त रहता है, लेकिन शाम और रात के समय आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप गहरी सोच और क्रिएटिविटी में डूब जाते हैं, तो आप नाइट ऑल हैं। यह पहचान आपको यह भी सिखाती है कि फोर्स्ड रूटीन, यानी केवल दूसरों की बनाई गई आदतों के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करना नुकसानदेह हो सकता है। जब आप अपनी प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बैठाते हैं, तो काम में फोकस, उत्पादकता और मानसिक संतुलन अपने आप बढ़ता है। इसी प्रक्रिया में आप सीखते हैं कि कभी कभी आराम करना, धीरे उठना या रात में काम करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपके शरीर और दिमाग की प्राकृतिक जरूरत है। धीरे धीरे यह जागरूकता आपको अपने दिन और जीवन को अपने तरीके से व्यवस्थित करने की शक्ति देती है। आप यह समझते हैं कि आपका समय और तालमेल समाज के बनाए हुए ढांचे से अलग हो सकता है, और इसके बावजूद आप उतने ही सक्षम और प्रभावी हैं। इसलिए खुद को समझना और अपने प्राकृतिक रिदम को पहचानना सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपनी ऊर्जा और फोकस की लय के अनुसार काम करना शुरू करते हैं, तो आप न केवल अधिक उत्पादक महसूस करते हैं, बल्कि मानसिक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। यही वह सीख है जो अर्ली बर्ड और नाइट ऑल दोनों को अपने तरीके से सफल बनाती है, और यही समझ आपको अपने जीवन में स्थायी संतुलन और असली ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन जैसे ही हम अपने क्रोनोटाइप और व्यक्तिगत रिदम को समझते हैं, सामने एक और महत्वपूर्ण विचार आता है, हाइब्रिड रूटीन। यह वह तरीका है जिसमें सुबह और रात दोनों समय का संतुलन बनाकर अपने दिन को व्यवस्थित किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह अर्ली बर्ड या पूरी तरह नाइट ऑल बन जाएं, बल्कि यह कि आप अपने ऊर्जा और फोकस के अलग अलग समय का बेहतर उपयोग करें। उदाहरण के लिए, सुबह का समय प्लानिंग, हल्का व्यायाम या आसान कार्यों के लिए रखा जा सकता है, जबकि रात के समय रचनात्मक और गहन काम किया जा सकता है। यह रूटीन जीवन के अलग अलग चरणों के अनुसार भी बदलता रहता है। छात्र का हाइब्रिड रूटीन अलग हो सकता है, युवा पेशेवर का अलग और परिवार वाले का अलग। यही लचीलापन और समझदारी असली अनुशासन को जन्म देती है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद को एक ही समय और नियम में बांध लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिन, अपने शरीर और अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार स्मार्ट तरीके से काम करें। हाइब्रिड रूटीन आपको यह शक्ति देता है कि आप अपने प्राकृतिक रिदम का सम्मान करें, थकान और बर्नआउट से बचें और हर समय अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। इस तरह सुबह और रात दोनों का संतुलन बनाकर आप न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता, स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। और आखिर में जब हम सारी बातें जोड़कर देखें, तो एक सच्चाई सामने आती है जिसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सुबह जल्दी उठना अपने आप में कोई जादू नहीं है, और रात देर तक जागना भी आलस का प्रमाण नहीं है। अर्ली बर्ड या नाइट ऑल होना केवल यह दर्शाता है कि आपका शरीर और दिमाग किस समय सबसे ज्यादा सक्रिय और सक्षम महसूस करता है। असली सफलता का मूल नियम इन छोटे छोटे समयों या रूटीन में नहीं, बल्कि दो बड़ी बातों में छिपा है, कंसिस्टेंसी और सेल्फ अवेयरनेस।
यानी लगातार अपने क्रोनोटाइप और प्राकृतिक रिदम के अनुसार काम करना और अपने शरीर, दिमाग और ऊर्जा के पैटर्न को समझना। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी ऊर्जा कब उच्चतम स्तर पर होती है और आप उसी समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं, तब न केवल उत्पादकता बढ़ती है बल्कि मानसिक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। यही वह सीख है जो अर्ली बर्ड और नाइट ऑल दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। दिन के समय या रात के समय की तुलना करना, यह समझना कि कौन सही और कौन गलत है, यह सब व्यर्थ है। असली फर्क यह है कि आप अपने प्राकृतिक लय के अनुसार अपनी दिनचर्या को कितनी समझदारी और अनुशासन के साथ व्यवस्थित करते हैं। जब यह तालमेल बन जाता है, तभी आप थकावट, गिल्ट साइकिल और फेक प्रोडक्टिविटी से बचते हैं और अपने अंदर की असली क्षमता, क्रिएटिविटी और ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। यही वह अंतिम सत्य है। समय और रूटीन केवल उपकरण हैं। असली सफलता का स्रोत आपकी जागरूकता, समझ और लगातार प्रयास है।